अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 38 के बारे में। अर्तुगरुल और उनके दोस्त सब इकट्ठे बैठे होते हैं। इतने में इब्नुल अरबी वहां आते हैं। अर्तुगरुल समेत सब अफराद उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अर्तुगरुल साहिब इब्नुल अरबी से कहते हैं कि आपने हमें शर्फ बख्शा। इब्नुल अरबी अर्तुगरुल साहिब से कहते हैं कि शुक्रिया जनाबे अर्तुगरुल। इब्नुल अरबी उन जवानों से कहते हैं कि बहादुर जवानों, क्या हाल है तुम सबका। सब अफराद इब्नुल अरबी से कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं कि फतुहात बहुत नज़दीक हैं और ये एक एक करके सामने आएंगी। अल्लाह का हतमी पैगाम यानी फैसला आ चुका है। दुनिया आने वाली फतह को महसूस करती है। जिस फतह का हमें अरसे से इंतज़ार था वो ज़्यादा दूर नहीं। अल्लाह के हबीब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके प्यारे शहर मक्का से निकाल दिया गया था, जहां वो पैदा हुए और परवरिश पाई। एक रात अपनी आंखों में आंसू लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा और अल्लाह ने उनसे 8वीं हिजरी में फतह का वादा किया और वो एक फातेह सिपहसालार के तौर पर मक्का वापस लौटे जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा तो उनके साथ सिर्फ एक शख्स था और इसी शहर में वो 10,000 लोगों की फौज लेकर वापस लौटे, मगर एक मगरूर, गालिब और फातेह के तौर पर नहीं, बल्कि नहायत सादगी और आजिज़ी के साथ उन्होंने अपनी ऊँटनी पर रब को सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मक्का एक मरतबा फिर अल्लाह के नेक बंदों के अच्छे अहलाक की वजह से फतह हुआ। दूसरी तरफ गोकची तैमूर के पास आती है और इससे कहती है कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। तैमूर कहता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो यहाँ मौजूद है। गोकची तैमूर से पूछती है, क्या आप अभी भी ये कह सकते हैं जबकि अर्तुगरुल दोबारा वापस आ गया है। तैमूर गोकची से कहता है कि गोकची, अर्तुगरुल जहाँ भी होगा वहाँ सुकून नहीं होगा। अर्तुगरुल खुश है क्योंकि उसने कई बार मेरे सिपाहियों के सामने मेरे इख्तियार पर सवाल उठाया था। तैमूर ये बातें कर ही रहा होता है कि उसके दोस्त उससे मिलने आ जाते हैं। तैमूर उनसे कहता है कि मुझे खुशी है कि आप लोग जिंदा हैं। इस तरह गोकची वो वहाँ से चली जाती है। तैमूर के दोस्त तैमूर को बताते हैं कि भाई हमें पता चला है कि उस कुत्ते कुचाबिश के साथ जो हुआ वो इसी चीज़ का मुस्तहिक था। उधर तंगूश वो नयान के पास वही दस्तावेजात जो उसने हलीमा से छीनी थी वो नयान के हवाले कर देता है। नयान तंगूज से कहता है कि तुमने आखिरकार साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे वफादार आदमी हो। सारम ने मुझसे जो छीना था वो तुमने मुझे वापस लौटा दिया। सारम अर्तुगरुल का चौथा भाई है और ये वही शख्स है जिसने दमीर चचा की जान बचाई थी। उधर अर्तुगरुल कबीले के बहादुर जवानों से खिताब करते हुए कहता है कि मेरे जवानों, तुमने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जब हमारे दुश्मन और गद्दार अंदर से और बाहर से मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे तो आपने बगैर किसी हिचकिचाहट के मुझ पर इत्माद किया। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। अगोज़ के इक़्तिदार और हमारे मजहब इस पर कायम रहना, सलामत रहो। इसके बाद अर्तुगरुल के जवान अर्तुगरुल जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। उधर नोयान को इस बात का इल्म हो जाता है कि हलीमा और दमीर चचा सुल्तान सलाहुद्दीन के पास मिलने गए हैं। नोयान अपने सिपाही को हुक्म देता है कि हलीमा सुल्तान और दमीर वो सुल्तान सलाहुद्दीन से हरगिज़ मिलने न पाएं। तुम महल जाओगे और इस सारे मामले को देखोगे। सुल्तान से बात करने का मौका हासिल करने से पहले तुम उन्हें खत्म करोगे। कल सुबह सवेरे तुम कुनिया जाओगे। उधर इब्नुल अरबी के जाने का वक्त भी हो जाता है। अर्तुगरुल साहिब इब्नुल अरबी से मिलने आते हैं। अर्तुगरुल साहिब इब्नुल अरबी से कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि अगर आप ना होते तो मैं इन सब चीज़ों पर कैसे काबू पाता। इब्नुल अरबी कहते हैं कि हम सब तो सिर्फ एक वसीला हैं, अहम ये है कि ये देखा जाए कि हमें भेजा किसने है। इब्नुल अरबी अर्तुगरुल से कहते हैं, मैं जा रहा हूँ मगर दरवेश आपके हवाले हैं। अगर आप इसको मस्जिद में तैनात कर दें तो मुनासिब रहेगा। ये बच्चों को तालीम और तरबियत दे सकते हैं। अर्तुगरुल साहिब कहते हैं, आप फिक्र ना करें। उधर सलजान हाइमा खातून से कहती है कि काश गंदोकटू ऐसा ना करें और वो उसके बजाय मुझे मार देते हर रोज़ इस अजियत से, तो यही बेहतर था। सलजान खातून इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि गंदोकटू गुंजागुल से दूसरी शादी करना चाहता है। व्यूअर्स, आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।